हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारेख नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का दैट इज स्पॉन्जिंग टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी पेशेंट को फीवर होता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो उस समय बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग कोल्ड स्पॉन्जिंग नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं इस प्रोसीजर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं दैट आर कंटेनिंग, एक हम लोग स्पॉन्ज क्लॉथ रखते हैं, एक टॉवेल रखते हैं जो कि हम लोग बॉडी को ड्राई करने के लिए रखेंगे जब हम लोग स्पॉन्ज देते हैं तो, एंड वन हम लोग रखते हैं बाथ ब्लैंकेट को। तो हमारे पास व्हाइट नहीं है तो हमने ग्रीन अभी रखा है। वन हम लोग ग्लव्स रखेंगे, मेनली वियर करने के लिए ग्लव्स। वन थर्मामीटर, हम लोग बिफोर स्पॉन्जिंग करने के पहले और आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, तो हम लोग एक क्लिनिकल थर्मामीटर रखेंगे। वन हम लोग ऑयल या पाउडर हम लोग रख सकते हैं, मेनली बैक में जब हम लोग स्पॉन्ज दे देते हैं तो उसके बाद अप्लाई करने के लिए। वन बॉल विथ कोल्ड वाटर, मेनली स्पॉन्ज को इसमें हम लोग डिप करने के लिए हम लोग रखते हैं। एंड वन किडनी ट्रे एंड वन लार्ज हम लोग मैकिंटॉश रखते हैं, मेनली पेशेंट के फुट साइड में हम लोग प्लेस करने के लिए। तो प्रोसीजर का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। तो मिस्टर रामू, मैं आपको स्पॉन्जिंग देने जा रही हूँ, जो कि मेनली इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा हाई फीवर लगा हुआ है और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है इससे कम हो जाएगी। एंड इनका पेशेंट का कंसेंट लेना भी ज़रूरी होता है, तो हम लोग पेशेंट से ये भी ज़रूर पूछेंगे कि क्या आप रेडी हैं इसके लिए या नहीं। तो पेशेंट, क्या आप रामू इसके लिए तैयार हैं? तो पेशेंट अगर कंसेंट दे देता है रिटन या ओरली तो हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हम लोग जो भी आर्टिकल्स होता है वो पेशेंट के साइड में लाएंगे एंड कर्टन प्रोवाइड करेंगे फॉर टू प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट। हम लोग कर्टन लगाएंगे। देन हैंड वॉश कर कर आना है एंड प्रोसीजर स्टार्ट करना। वॉशिंग हम लोग ग्लव्स वियर करेंगे। तो आफ्टर वियरिंग ग्लव्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर जो भी हम लोगों को वाइटल्स होता है वो एक बार हम लोग पेशेंट का चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग ओरली या एक्सिलरी जो भी हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं वो मेथड यूज कर हम लोगों को बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का चेक कर लेना है। का जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे रामू, जो भी पेशेंट होंगे उनका हम लोग टेम्परेचर चेक कर लेंगे। टेम्परेचर जो है अभी पेशेंट का है दैट इज 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज जो फुट साइड में होता है, फुट एंड साइड में होता है, वो फुट एंड साइड में जो टॉप सीट होता है पेशेंट जो पेशेंट के फुट साइड में जो टॉप सीट होता है उसे हम लोगों को हटाएंगे और जो भी बेडशीट होगा उसे भी अनफोल्ड करेंगे। या तो हम लोग पेशेंट का जो है फुट साइड को उसे हम लोग बेंड करने के लिए बोल सकते हैं, या हम लोग किसी का हेल्प लेकर पैर को ऊपर कर कर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पैर के साइड में हम लोग मैकिंटॉश प्लेस करेंगे। मैकिंटॉश प्लेस करने के बाद में जो भी बाथ ब्लैंकेट होगा उसे हम लोग प्लेस करेंगे। तो नॉर्मली बाथ ब्लैंकेट हम लोग व्हाइट कलर का यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है तो मैं ग्रीन वाला सीटियाँ का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग फुट साइड में ये कर देते हैं। इसके बाद में जो भी टॉप सीट होगा उसे हम लोग कवर कर देंगे पेशेंट के पैर के पास। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है जो भी एरिया हम लोग अनकवर करेंगे जिसका हम लोग स्पॉन्ज बाथ देंगे उसका हम लोग एरिया को क्या करेंगे,
एक्सपोज करेंगे और बाकी रेस्ट एरिया को हम लोग कवर करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेड के पास में एक आइस कॉलर बैग भी होना चाहिए, जो कि हम लोग पेशेंट के हेड के पास में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो अगर आइस कॉलर है तो हम लोग क्या करेंगे, हेड के पास में हम लोग इस तरह से प्लेस करते हैं। ठीक है, जो भी आइस जो भरा हुआ कॉलर होता है, आइस कॉलर, उसे हम लोग प्लेस करेंगे। एंड जो स्पॉन्ज होता है, उसे स्पॉन्ज को हम लोग को कोल्ड वाटर में डिप करना होता है, देखने में किसी को। तो जो भी स्पॉन्ज होगा उसे हम लोगों को डिप करेंगे। उसके बाद स्पॉन्ज जो क्लॉथ होगा, उसे हम लोग स्पॉन्ज क्लॉथ को हेड के पास में जो आइस कॉलर बैग होता है, उसे हम लोग थोड़ा कुछ समय के लिए रखेंगे। बाकी उसको हम लोग हेड से हटाकर जो स्पॉन्ज क्लॉथ होगा उसे हम लोग फोरहेड के पास में प्लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो होगा स्पॉन्ज, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिप करेंगे कोल्ड वाटर में। तो हमेशा हम लोगों को जो वाटर हम लोग यूज करते हैं उसका भी टेम्परेचर हम लोगों को देख लेना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो या बहुत ज़्यादा नॉर्मल या गर्म नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो भी स्पॉन्ज होगा उसके हेल्प से सबसे पहले हम लोग फेस को स्पॉन्ज करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेस का स्पॉन्ज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चिक को, ठीक है, चिक को, फेस को अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्पॉन्ज करेंगे, इस तरीके से वाइप करेंगे। ठीक है, वाइप कर कर नेक के पास में भी हम लोग इस तरह से स्पॉन्ज करेंगे। स्पॉन्ज करने के बाद में हम लोग एक जो टॉवेल होगा, फेस टॉवेल, उसे हम लोग को क्या करना है, ड्राई भी करना है। इस तरीके से हम लोग ड्राई करेंगे। इस तरह से ही हम लोगों को पूरे बॉडी में हमें स्पॉन्ज देना होता है। ठीक है, हम लोग हैंड में इस तरह से स्पॉन्ज करेंगे। एक्जिला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो एक्जिला पार्ट में ज़्यादा होता है पेशेंट का, तो हम लोग एक्जिला के पार्ट में भी हम लोग स्पॉन्ज करेंगे। तो हम लोगों को जो स्पॉन्ज करेंगे हैंड को, तो एक्जिला पार्ट को भी जरूर वाइप करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर से हम लोग फिर से डिप करेंगे। एंड नेक्स्ट हैंड में हम लोग क्या करेंगे, एक्जिला वाला पार्ट को अच्छे से वाइप करेंगे, एक्जिला पार्ट को। ठीक है, फिर हैंड को हम लोगों को स्पॉन्ज करना है इस तरीके से हम लोगों को ड्राई भी करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ड्राई करेंगे। एंड इसके बाद में, हैंड के बाद में हम लोग एब्डोमेन एरिया को क्या करेंगे, स्पॉन्ज करेंगे। एब्डोमेन एरिया को भी स्पॉन्ज करेंगे। स्पॉन्ज करेंगे। ठीक है, एंड स्पॉन्ज क्लॉथ हम लोग 3-4 स्पॉन्ज क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टेप्स में हम लोग एक फोरहेड के पास में हम लोग अप्लाई करते हैं और 3 to 4 मिनट्स हम लोग इसे वेट करते हैं, और फिर इसके बाद में इसे हम लोग हटाएंगे। और नेक्स्ट जो स्पॉन्ज होगा वो हम लोग क्या करेंगे, अंडर एक्जिला हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अंडर एक्जिला हम लोग प्लेस करेंगे। ठीक है, एंड जो फोरहेड वाला है था, अगर 3 मिनट्स 4 मिनट्स हो गए तो उसे हम लोग फिर से कोल्ड वाटर में इस तरह से डिप करेंगे, और फिर से हम लोग एब्डोमेन पे हम लोग कुछ मिनट के लिए इसे रखेंगे इस तरीके से हम लोग। तो दोनों एक्जिला में, एब्डोमेन में हम लोग फिर 2 to 3 मिनट्स हम लोग छोड़ देंगे स्पॉन्ज को। एंड जो एब्डोमेन में अगर 2 to 3 मिनट्स हो गया तो इसे हम लोग हटाएंगे और फिर से हम लोग अप्लाई कर देंगे फोरहेड के पास में। फेस का स्पॉन्जिंग कर लेते हैं, हैंड का कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का बैक का स्पॉन्जिंग भी करना जरूरी होता है। तो हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पोजीशन करवाएंगे पेशेंट का, एंड बैक साइड में भी हम लोग को स्पॉन्ज करना होता है। मतलब कि जब पेशेंट लेटा हुआ होता है बेड के पास में, तो बैक साइड में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो हम लोगों को स्पॉन्जिंग देना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से स्पॉन्जिंग करना है। एंड हम लोग को
2 मिनट्स के लिए हम लोग को स्पॉन्जिंग करते हुए हम लोगों को इस तरीके से प्लेस करके छोड़ देना है, ठीक है, कोल्ड वाटर से, ताकि हीट जो है बॉडी का वो एब्जॉर्ब हो सके और जो हो पेशेंट को अच्छा फील हो सके। तो 2 मिनट के बाद में हम लोगों को जो होगा स्पॉन्ज क्लॉथ को हम लोग रिमूव करेंगे एंड पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से पोजीशन में लाएंगे। इसके बाद हम लोग बैक के बाद हम लोग फिर लेग का फुट साइड में हम लोग करते हैं स्पॉन्ज, ठीक है। तो पेशेंट का जो होता है सोल वो बहुत ज़्यादा हीट होता है फीवर के समय में, तो हम लोगों को अच्छे तरह से इसको स्पॉन्ज करना है, ठीक है। ठंडे पानी से जो भी हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं उससे अच्छे से अप्लाई करके इस तरह से स्पॉन्ज करना होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेम करेंगे दूसरे। सोल में क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा यहाँ से हीट लॉस होता है, तो इसलिए हम लोग और अच्छे से करेंगे और इसको हम लोगों को ड्राई भी करना है, ठीक है। और हम लोग कुछ समय के लिए सोल के पास में भी इस तरीके से हम लोग अप्लाई करके हम लोग 2 मिनट तक के लिए इस तरह से पेशेंट को अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और 1 से 2 मिनट हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। एंड हॉट जो भी आइस कॉलर जो होता है मेरे पास जो है अल्टरनेटिव में मैं उसे यूज़ कर दे रही हूँ, और उसे भी हम लोग अगर चाहें तो हम लोग पैर के पास में कुछ समय के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मिनट जब हो जाए तो इसके बाद में हम लोग रिमूव करेंगे, फिर से हम लोगों को डिप करना है। सेम प्रोसेस है, हम लोग जब ये स्पॉन्जिंग करेंगे तो हम लोगों को इस तरीके से रिपीट करना है, और जो जो एरिया हम लोगों को स्पॉन्ज करना है पूरे बॉडी को हम लोग स्पॉन्जिंग देते हैं, ठीक है। एंड दोनों फुट को और दोनों एक्जिला को एरिया, एब्डोमेन एरिया ये मेन एरिया होता है, और फोरहेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां हम लोगों को अच्छे से स्पॉन्जिंग करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देंगे एंड लास्टली हम लोग ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद में हम लोग चूँकि स्पॉन्जिंग जो है हमने पूरे होल बॉडी में दे दिया है, तो लास्ट जो होगा स्टेप हम लोग आइस जो कॉलर है उसे हम लोग रिमूव करेंगे, हटाएंगे। बाथ ब्लैंकेट जो है वो हटाएंगे, मैकिंटॉस है उसे रोल करेंगे, जो भी हम अनवेट जो वेट हो चुका है क्लॉथ उसे हम लोग हटाएंगे, एंड जो बेडशीट था जिसे हम लोगों ने टक किया था, फोल्ड कर दिया था, उसे हम लोगों को प्लेस कर देना है अच्छे तरीके से, फिर से अरेंज करना है, जो शीट होगा उससे हम लोगों को कवर कर देना है। एंड लास्टली पेशेंट से पूछना है कि आप अब कैसा फील कर रहे हैं। जो क्लॉथ जो हमने ओपन किया था उसे हम लोग अच्छे से क्लोज कर देंगे, पोजीशन रिपोजिशनिंग करेंगे पेशेंट को, उनको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे एंड कवर कर देंगे पेशेंट को। And lastly, disinfect all the articles, replace it and remove gloves एंड उसके बाद हैंड वॉशिंग करेंगे, एंड जो भी प्रोसीजर है उसे रिकॉर्ड करेंगे इन द नर्सेस नोट विद डेट एंड टाइम। तो ये सारे चीज़ करने के बाद में हम लोगों का लास्ट जो इसमें स्टेप होता है स्पॉन्जिंग में, मैंने फर्स्ट जिस समय मैं डिस्क्राइब कर रही थी अबाउट आर्टिकल्स, तो उसमें मैं बताया था कि पहले हम लोग को जब भी स्पॉन्जिंग कोल्ड स्पॉन्जिंग देना होता है तो हम लोग बिफोर प्रोसीजर पेशेंट का टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं, और आफ्टर प्रोसीजर हम लोग हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद हम लोग फिर से पेशेंट का क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे। ये हम लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर कितना रिड्यूस हुआ ये हमें पता चलेगा जब हम लोग फिर से बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे पेशेंट का। तो यदि फ़ारेनहाइट होता है वो रिड्यूस हो ही जाता है कोल्ड स्पॉन्जिंग से, और पेशेंट जो होते हैं बेटर फील करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रोसीजर स्टूडेंट्स। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू
टू यू। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है और इस तरह का आप और भी क्लिनिकल प्रोसीजर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।